In this video, I am explaining you some reports. Our first report is road accident. ध्यान रखें, इसमें जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन से पहले आप कहाँ की रिपोर्ट बता रहे हैं उस जगह का नाम भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उज्जैन जगह की बात कर रहे हैं और तारीख क्या है, जैसे कि आपका एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो 08 Feb 2024. और नीचे अगर आपके क्वेश्चन में रिपोर्टर का नाम दिया है तो आप इसमें लिख दीजिएगा XYZ, कोई भी नाम हो. यहाँ पर नेम मेंशन करना है आपको. उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट स्टार्ट होगी, जैसे कि देखिए से रोड एक्सीडेंट का है आपका कि येस्टरडे, कल की बात है. इन द इवनिंग, शाम को, अ कार वॉज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड. कार जो थी एक सामान्य स्पीड पर चल रही थी नियर मेन रोड चौराहा के पास में. ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ चाइल्ड केम इन फ्रंट ऑफ द कार. बच्चा एक कार के सामने अचानक से आ गया. द ड्राइवर ट्राई टू स्टॉप द कार. ड्राइवर ने कार को रोकने की कोशिश की विदाउट गिविंग एनी सिग्नल, बिना कोई सिग्नल दिए. अ बस फुल ऑफ पैसेंजर, एक बस यात्रियों से भरी हुई, वॉज कमिंग बिहाइंड द कार, कार के पीछे आ रही थी. द बस ड्राइवर फेल टू स्टॉप द बस. बस ड्राइवर उस बस को रोकने में असफल हो गया. द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम ये निकला कि इट हिट द कार, कि वो कार में टकराई वेरी बैडली, बहुत जोर से. द कार ड्राइवर एंड मैनी पैसेंजर्स, कार ड्राइवर और बहुत सारी यात्री ऑफ द बस के वर बैडली इंजर्ड, वो बुरी तरह से जख्मी हो गए. बट लेकिन फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्य की बात ये थी कि द बस ड्राइवर जो था डिडेंट रिसीव सीरियस इंजरी, उसे कोई भयानक चोट नहीं आई. ही टुक ऑल द इंजर्ड पीपल, वो सभी जख्मी लोगों को ले गया टू द हॉस्पिटल में वेरी सून, शीघ्र ही. सेवरल मेजर्स शुड बी टेकन, आखिरी में बताने के बाद कि सेवरल मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे मेजर्स को अपनाया जाना चाहिए, तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए. किस लिए? टू प्रिवेंट सच एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए. रोड्स शुड बी ब्रॉडन, जैसे सड़कों को चौड़ा करवाया जाना चाहिए. एंड वन वे ट्रैफिक सिस्टम शुड बी मेड, और एक तरफा जो ट्रैफिक सिस्टम होता है उसे बनाया जाना चाहिए, मतलब एक ही रोड से आना जाना ना हो. पीपल एंड गवर्नमेंट शुड मेक जॉइंट एफर्ट्स, लोगों को भी और गवर्नमेंट को मिलकर प्रयास करना चाहिए टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए. उसके बाद रिपोर्ट आती है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों की महत्वता के बारे में. लाइक रिवर्स, ट्रीज आर आवर नेचुरल वेल्थ. नदियों की तरह जो पेड़ जो है वो भी हमारी एक प्राकृतिक संपदा है. ट्रीज प्रिवेंट इरोजन, पेड़ जो होते हैं वो इरोजन, मृदा अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं. और वॉशिंग अवे ऑफ द सोइल, और मिट्टी को बह जाने से रोकते हैं. द थिक रूट्स, जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं, और द ट्रीज, और जो पेड़ जो होते हैं, एब्सॉर्ब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो बहुत अधिक मात्रा में पानी को रोक लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं. हैंस, चूँकि रिड्यूस द डेंजर ऑफ फ्लड, और इससे क्या होता है, जो बाढ़ जो आती है, बाढ़ का जो बहाव होता है, उसका जो खतरा है वो रिड्यूस, कम हो जाता है. बाय चेकिंग द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोक कर, मतलब पेड़ों से टकरा कर पानी का जो बहाव है बाढ़ का वो रुक जाता है. तो जिससे जो फ्लड का जो बाढ़ का जो खतरा है वो रिड्यूस, कम हो जाता है. ट्रीज़ प्रोवाइड अ होम फॉर विल्ड एनिमल्स, पेड़ जो होते हैं वो जंगली जानवरों को शरण देते हैं. दे प्रोड्यूस मैनी काइंड्स ऑफ टिम्बर, और
अलग अलग प्रकार के हमें टिम्बर प्रदान करते हैं, खाने की चीज़ें भी, फर्नीचर वगैरह भी, लकड़ियाँ भी। टू कीप द एयर क्लीन, इससे हवा भी साफ़ रहती है। ट्रीज़ आर नीडेड, पेड़ों की ज़रूरत है। वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इन, अंदर भी, एंड अराउंड आवर हाउसेस, और घर के चारों और भी। ग्रो मोर ट्रीज़, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। इज़ ए प्रोग्राम, ये एक अभियान भी है। पैट्रोनाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसको पैट्रोनाइज संचालित किया जाता है। अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत वी प्लांट न्यू ट्रीज, हम नए नए पेड़ लगाते हैं एवरी ईयर, हर साल। दिस स्कीम, ये जो स्कीम है, हैज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस, का बहुत ही बड़ा महत्व है। कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काट गिराना, मतलब पेड़ों को काटना। हैज़ रिजल्टेड, जिसका परिणाम निकला है, इन द इम्बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण में असंतुलन। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली टू ह्यूमन, पेड़ सिर्फ मानव के लिए ही उपयोगी नहीं है, बींग्स के लिए, मानव जाति के लिए, बट ऑल्सो टू बर्ड्स, पक्षियों के लिए भी है, एंड एनिमल्स के लिए भी। देयर ब्रांचेस, इनकी जो शाखाएँ हैं, गिव शेल्टर, ये शरण देती हैं, टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स, लाखों पक्षियों को, एंड द फॉरेस्ट्स, और जो जंगल जो हैं, सपोर्ट द लाइफ ऑफ विल्ड एनिमल्स, जंगल जो हैं वो जंगली जानवरों के जीवन को भी सहयोग करते हैं। उसके बाद आपका रिपोर्ट जो है, अ सीन एट अ बिजी बस स्टैंड, व्यस्त बस स्टैंड आपने देखा होगा, वहाँ के बारे में आपने बताना है। व्हेन आई रीच द बस स्टैंड, जब मैं बस स्टैंड पहुँचा, आई सॉ, और मैंने देखा, अ नंबर ऑफ बुकिंग ऑफिसेस, वहाँ पे बहुत सारी बुकिंग ऑफिस, मतलब टिकट बुक करने की खिड़कियाँ थी। विथ क्यूज, जिस पे क्यूज लाइनें लगी हुई थी, ऑन अ कपल ऑफ देम, उनमें से 2 जगह पर, 2 खिड़कियों पर लाइन लगी हुई थी। एज देयर वर नॉट इनफ बेंचेस, वहाँ पर पर्याप्त बेंचेस नहीं थे। सम पैसेंजर हैड टू स्क्वैट ऑन द फ्लोर, कुछ यात्रियों को फर्श पर बैठना पड़ रहा था। स्क्वैट मतलब बैठना, ज़मीन पर बैठना। देयर वर नंबर ऑफ स्टॉल्स, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी। सम सेलिंग न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर बेच रहे थे, मैगजीन्स बेच रहे थे, एंड बुक्स बेच रहे थे। सम सेलिंग फ्रूट्स, कुछ फल बेच रहे थे, और टी, चाय भी, एंड स्नैक्स, और चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह भी। अ कपल ऑफ वेंडर्स, वेंडर्स मतलब जो घूम फिर के बेचने वाले, उसको बोलते हैं। अ कपल ऑफ वेंडर्स वर मूविंग अबाउट द प्लास्टिक टॉय, कुछ वेंडर्स थे घूमकर जो बेचते हैं, वो कुछ प्लास्टिक के खिलौनों के साथ घूम रहे थे, मतलब बेच रहे थे, एंड अदर थिंग्स, और भी उसके साथ सामान थे। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द प्लेटफॉर्म की, देर वर आ लॉट ऑफ बसेस, वहाँ पे बहुत सारी बसेस थी। सम वर एम्प्टी, कुछ बसें खाली थी, सम हाफ फुल, कुछ आधी भरी थी, एंड अ कपल ऑफ, और कुछ 2 जो बसें थी, अबाउट टू लीव, वो जाने वाली थी। ऑन द फादर्स चॉइस, कुछ दूरी पर, अब बस अराइव, एक बस आई, एंड आई रश टू रिसीव माई गेस्ट, और मैं भागा अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए। बट इट वॉजेंट द वन, लेकिन ये बस वो नहीं थी, बाई विच ही वॉज अराइविंग, जिसके माध्यम से वो आ रहा था। फाइनली, आखिरकार, हिज बस अराइव्ड, उनकी बस आ गई, मतलब जिस गेस्ट का हम या वो इंतज़ार कर रहा था। रिपोर्टर, आफ्टर दैट अ सीन एट इलेक्शन बूथ, इलेक्शन बूथ का दृश्य है आपका। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ के सामने, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू, एक लंबी कतार थी, ऑफ पीपल, लोगों की, वेटिंग फॉर दियर टर्न, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, टू गो इन, अंदर जाने के लिए। इनसाइड द बूथ, बूथ के अंदर, देयर वर अ कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, वहाँ पे 2 पोलिंग ऑफिसर बैठे हुए थे, एंड अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा था, ऑन वन साइड, एक तरफ, एंड सम पोलिंग एजेंट्स ऑन अदर, और कुछ पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए थे दूसरी ओर। अ पोलिंग ऑफिसर वॉज चेकिंग द वोटर्स नेम, जो पोलिंग ऑफिसर जो था वो वोटर के नाम को चेक कर रहा था, मार्किंग इट, और उसको मार्क भी कर रहा था, एंड डिमांडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का एक सबूत भी मांग रहा था। द अदर पोलिंग ऑफिसर जो थे, वॉज पुटिंग अ इंडेलिबल इंक, वो एक अमिट, कभी न मिटने वाली, मतलब लंबे समय तक जो चलने वाली स्याही होती, जो फिंगर पे लगाई जाती है, उसको लगा रहा था, मार्क कर रहा था, ऑन द वोटर्स इंडेक्स फिंगर, वोटर की इंडेक्स फिंगर पर, वो भी लेफ्ट हैंड की, मतलब जो इंडेक्स फिंगर, जो अपने थंब के पास वाली जो फिंगर होती है, उसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं।
देन उसके बाद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर आस्क्ड हिम टू गो इनटू द वोटिंग बॉक्स। उसके बाद वो वोटर को वोटिंग बॉक्स में जाने के लिए कहता है, वेयर ही हैड रीडाइड द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दोबारा से संचालित करता फॉर हिम टू वोट, ताकि वो वोट कर सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना, शॉर्ट में इसी को हम बोलते हैं ईवीएम। द वोटर वेंट इन, वोटर उसके अंदर गया, प्रेस द बटन को दबाया, ऑन इस चॉइस अपनी पसंद का, एंड लेफ्ट द बूथ, और बूथ को छोड़कर चला गया। उसके बाद है आपका एनएसएस कैंप की रिपोर्ट है। अब इसके क्या काम होते हैं वही चीज़ इसमें बताई गई है। द एनएसएस कैंप यूनिट ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स की यूनिट की जो एनएसएस कैंप की जो टीम है, यूनिट जो है, जो स्कूल का नाम है एचएस स्कूल इंदौर, ये पूरा नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल इंदौर की जो एनएसएस की यूनिट जो है ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप, इसने एक कैंप का आयोजन किया एट भगवानपुरा विलेज में ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडेज़ के दौरान। द कैंप लास्टेड फॉर 15 डेज, कैंप जो था लास्ट मतलब रुका रहा चलता रहा, कितने दिन, 15 दिन तक। प्रोजेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड, जो प्रोजेक्ट्स जो थे उनकी पहचान बताई गई, मतलब हमारे क्या क्या काम है। वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, जो वॉलंटियर्स मतलब जो इसमें एनएसएस कैंप में जो हिस्सा लेने वाले होते हैं उनको हम वॉलंटियर्स कहते हैं। उन्हें 4 भागों में बांटा गया। टास्क्स वर असाइन टू देम, और उन्हें काम दे दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले 500 सैपलिंग्स वर टू बी प्लांटेड, सबसे पहले 500 पौधे, सैपलिंग्स मतलब पौधे लगाए जाने थे। द सेकेंड फेज मतलब दूसरा जो चरण था ऑफ द कैंपेन मतलब दौरे का, वॉज टू एजुकेट द विलेजर्स, गाँव वालों को शिक्षित करना था अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट की सुरक्षा के बारे में। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड, मतलब ये वॉलंटियर्स के द्वारा सड़कें और गलियाँ, ड्रेन्स मतलब खड्डे, स्ट्रीट गलियाँ साफ़ की गई। द विलेजर्स पार्टिसिपेटेड, गाँव वालों ने भी हिस्सा लिया इन द क्लीनिंग ड्राइव, इस सफाई अभियान में एंथुसियास्टिकली, उत्साह के साथ। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर कैंप, हमारे कैंप की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी सक्सेसफुल कंप्लीशन, सफलतापूर्वक पूरा होना ऑफ आवर अडल्ट लिटरेसी कैंपेन, जो उन्होंने साक्षरता अभियान का जो कार्यक्रम शुरू किया था उसका पूरा होना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आवर वॉलंटियर्स कुड एनरोल 50 अडल्ट्स, मतलब जितने वॉलंटियर्स थे वो लगभग सभी 50 किशोरों को शामिल कर पाए फॉर दियर एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर, साक्षरता अभियान के अंदर। नेक्स्ट वन है आपकी रिपोर्ट, से नो टू पॉलीथीन बैग्स, मतलब पॉलीथीन बैग्स का यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे रिपोर्ट कहाँ की है, जैसे कि इसमें पन्ना दिया है, तारीख जो भी इसमें दे रखी है बहुत पहले की लिखी हुई है, इसको हम आपकी जैसे 2024 कर देते हैं, और जो भी नाम टाइटल रहा आपका से नो टू पॉलीथीन बैग्स, ये कैंपेन, ये दौरा है, एक अभियान है, हैज़ गेन मोमेंटम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी के भिन्न भिन्न हिस्सों में मोमेंटम मतलब अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। गेन होता है प्राप्त करना, मोमेंटम प्रसिद्धि। इट स्टार्टेड जस्ट विद अ फ्यू स्टूडेंट्स, ये कुछ ही विद्यार्थियों के द्वारा के माध्यम से शुरू किया गया। आई एम फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली हूँ, टू बी द कन्वीनर ऑफ दिस कैंपेन, कि मैं इस दौरे का कन्वीनर सलाहकार हूँ, इन आवर लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में। द जनरल पब्लिक इज़ मेड अवेयर, जो सामान्य जो लोग हैं उनको सचेत करना था, अवेयर करना था ऑफ द डिजास्टर्स इफेक्ट ऑफ पॉलीथीन, कि पॉलीथीन का कितना डिजास्टर भयानक प्रभाव है, मतलब गलत प्रभाव। पॉलीथीन बैग्स हैव बिकम बिग न्यूसेंस, पॉलीथीन बैग जो है बहुत ही एक बेहुदा चीज़ बन चुकी है। दे हैव चॉक द सीवरेज सिस्टम, वो सीवरेज सिस्टम को रोक देते हैं, मतलब जो पानी के निकास जो होते हैं उनको रोक देते हैं, और मैनी एरियाज, भिन्न भिन्न क्षेत्र के ऑफ द सिटी, शहर के। व्हेन बर्न्ट, यदि उनको जलाया जाए, दे प्रोड्यूस हाईली टॉक्सिक गैसेस, ये बहुत ही जहरीली गैसें छोड़ती हैं पॉलीथीन बैग्स।
द वॉल्टियर्स प्रिपेयर पोस्टर्स, वॉल्टियर्स ने पोस्टर बनाए, दे डिस्ट्रीब्यूटेड हैंड पेज ऑफ पर्चे बांटे। द एम इज़ टू एनलाइटन द कॉमन मासेस, मतलब इस अभियान का जो मकसद जो रहा वो था कॉमन मासेस, सामान्य लोगों को एनलाइटन मतलब सचेत करना, अगेंस्ट द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग के अगेंस्ट। पॉलीथीन शुड बी रिप्लेस्ड बाय पेपर बैग्स, मतलब पॉलीथीन बैग्स को पेपर बैग में तब्दील कर देना चाहिए। द कैंपेन इज़ नाउ इन इट्स फाइनल स्टेज, अब जो कैंपेन है वो आखिरी चरण पर है। इट होप्स टू मेक द लोकेलिटी अ पॉलीथीन फ्री जोन नियर फ्यूचर, और इससे ये उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में ये जो क्षेत्र है उसको पॉलीथीन बैग फ्री जोन के रूप में बना दिया जाएगा। इनफ।